आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की गोलाबारी से कई शहरी जख्मी। अब्बासपुर के गांव लासरीमंग में कई घर तबाह। तहसील हजीरा में भी मुतादिद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत बड़े हथियारों से गोलाबारी करके मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले का झूठा प्रोपेगेंडा भी किया गया। पाकिस्तान जब अपने दिफा में कार्रवाई करेगा तो दुनिया देखेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की सियालकोट के मुख्तलिफ मकामात पर गायबाना नमाज़ी जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हंगामी हालात में इमदादी कामों की तरतीब हासिल करने के लिए इस्लामाबाद के सैकड़ों नौजवान रज़ाकाराना तौर पर पेश हो गए। फर्स्ट एड और सिविल डिफेंस की दीगर सरगर्मियों की ट्रेनिंग जारी। और PSL के बकिया मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आज रात खुसूसी परवाज से UAE रवाना किया जाएगा। दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों के वीज़ों की दरख्वास्तें जमा करा दी गईं। आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की गोलाबारी से कई शहरी जख्मी। अब्बासपुर के गांव लासरीमंग में कई घर तबाह। तहसील हजीरा में भी मुतादिद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत बड़े हथियारों से गोलाबारी करके मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले का झूठा प्रोपेगेंडा भी किया गया। पाकिस्तान जब अपने दिफा में कार्रवाई करेगा तो दुनिया देखेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की सियालकोट के मुख्तलिफ मकामात पर गायबाना नमाज़ी जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हंगामी हालात में इमदादी कामों की तरतीब हासिल करने के लिए इस्लामाबाद के सैकड़ों नौजवान रज़ाकाराना तौर पर पेश हो गए। फर्स्ट एड और सिविल डिफेंस की दीगर सरगर्मियों की ट्रेनिंग जारी। और PSL के बकिया मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आज रात खुसूसी परवाज से UAE रवाना किया जाएगा। दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों के वीज़ों की दरख्वास्तें जमा करा दी गईं।